पाकिस्तान के जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जो है वो हदूद में हैं, इंडिया के जहाज इंडियन हदूद में है और वहां से फाइट हो रही है, रात का वक्त है और एक दूसरे पर जो है वो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। और देखने में ही आया कि पाकिस्तान ने उनके 7 जहाज गिरा दिए, उसमें रफाल गिरा दिया, उसमें सुखोई गिरा दिया, उसमें मिग 29 गिरा दिया। इतना बड़ा गरूर उनका खाक में मिलाया। सर उस रात हुआ क्या था? एक जो फजाई लड़ाई थी उसका मंजर पेश कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है। और जिस तरह आपने बिगनिंग में कहा, ये वाकई वाटरशेड मूवमेंट है और ये वो लड़ाई है जिसको हम विजुअल रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉर कहते हैं या बैटल कहते हैं। ये क्लासिक टेक्स्ट बुक बैटल है जो इंशाल्लाह आप देखिएगा फ्यूचर में पढ़ाई जाएगी लोगों को। देखें, इंडिया की तरफ से 100 एयरक्राफ्ट और उसमें एक राफेल भी है, जो कि 2019 में मोदी ने कहा था कि अगर राफेल होता तो ये ना होता। तो इसका मतलब है कि दे वर डिपेंडिंग ऑन राफेल अलोन, और इस बार वो अपनी बहुत तैयारी के साथ आए थे। हमारी तरफ से 40 एयरक्राफ्ट, ऑल वेरी क्वालिटी वेपन्स, J-10C, JF-17, F-16, ये सारे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो फैक्टर्स प्ले कर रहे थे, वो मैं उनको अगर समराइज करूं तो 4 हैं। देखिए, उनकी तरफ से भी पूरी एयरफोर्स तैयारी से थी और हमारी एयरफोर्स भी पूरी तैयारी की थी। लेकिन जो हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स का हमेशा से एक कटिंग एज रहा है उनका तरीका, वो है क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग। इसमें भी इक्विपमेंट हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट था, जैसे मैंने आपको जहाजों को बताया। ट्रेनिंग, हमारे पायलट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और उनकी जो ट्रेनिंग साइकिल है दैट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। थर्ड चीज थी मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जो कि जिसमें आप टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। देखिए, दुनिया में सारी एयरफोर्स अपने आप को अपग्रेड करती है, लेकिन कौन सी एयरफोर्स अपने आप को जल्दी अपग्रेड कर लेती है टू रीच टू दैट स्टेज जहां के वो एक बैटल लड़ सके, वो और बिल्कुल एक वॉर फाइटिंग बैटल, वो हमेशा जीतती है। तो पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन की फाइट लड़ा था, विच मीन्स के जो जितनी टेक्नोलॉजीज आपको अवेलेबल हैं उन सारे एसेट्स को आप कलेक्टिवली यूज करें। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रेडार्स, एयरबोर्न रेडार्स, ग्राउंड रेडार्स, ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेट्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें जॉइंट ऑपरेशन कहलाती हैं जो पाकिस्तान आर्मी नेवी मिल के लड़े थे। इसे हम कहेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और चौथी चीज पे क्वालिटी लीडरशिप, जिसने बिल्कुल एक क्लियर आपको एक डायरेक्शन दी हुई है, डिसीजन दिया हुआ है जो एयर में कि आपने क्या करना है, एंड दैट इज अ डिसीजन टू किल। और यही प्रॉब्ली वो 4 फैक्टर्स लेकिन रजा हैदर साहब, दोनों फोर्सेस जो थी वो फजा में अपनी अपनी हदूद में थी और फासला जो है वो कई किलोमीटर का था। और ये भी देखने में आया और बताया गया कि लॉक कर लिए थे उनके जहाज और लॉक करके उनको जो है वो बाकायदा जो है वो जो मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये लॉक किस तरह किए गए, इसकी लोकेशन किस तरह मिली, और उनको जो है वो ये 7 जहाज हमने गिराए, उनका जो है एक इजरायली ड्रोन भी गिराया। क्या इससे ज्यादा भी जहाज जो है गिराए जा सकते थे? जी, देखिए, इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। ये फर्स्ट शॉट की कैपेबिलिटी किसके पास है? उनका जो राफेल है, जिसके पास सबसे ज्यादा BVR की कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, वो राफेल है जिसपे मिट्योर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन मिट्योर की जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है वो हमारे जो J-10C के ऊपर PL-15 है उससे कम है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी वो हमारे पास है। देखिए, यहाँ पर भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब राफेल आया था तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर उस तरफ शिफ्ट हुआ था, लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान ने J-10C प्रोक्योर किए अलॉन्ग विद द BVR कैपेबिलिटी, तो उससे बैलेंस ऑफ पावर हमारी तरफ आ गया और आगे फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो जब दोनों तरफ के जहाज अपने अपने बॉर्डर्स पे उड़ रहे हों और दोनों ने बॉर्डर्स क्रॉस ना किए हों, तो यहाँ पे फिर BVR की एडवांटेज आती है। और जब BVR जिसके पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी होती है उसके पास मोर एडवांटेज होता है। तो अगर आज ये 7-0 था तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इससे बहुत ज्यादा हो सकते थे, लेकिन प्रॉब्ली एस्केलेशन डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए इसको इतना रखा गया। ठीक है। अच्छा गुल साहब, अब आपका टेक अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आऊंगा थोड़ा सा। काजी साहब आप प्लीज। जी 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 बात करें। जी जी काजी साहब, जी आप सवाल करें मियां साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो जंग हुई 6 और 7 की दरमियानी शब को और बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ और उनके जो ऑपरेशन संदूर था उसको तंदूर बना दिया गया, उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपना
किरदार अदा किया, जिसमें एक ज़मीनी फ़ौज ने LOC पर और वर्किंग बाउंड्री पर बाकायदा तौर पर उनकी चौकियां तबाह की, वहां बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। बहुत सी चौकियां जो है वहां पर सफ़ेद झंडा लहराने के लिए वो मजबूर हो गए। इसके अलावा जो है वो फजाइया ने कमाल कारकर्दगी दिखाई। तीसरी ताकत जो थी वो साइबर थी। साइबर की ताकत ने वो कमाल दिखाया कि 10 मई की सुबह हमने ये देखा कि उनके तमाम सिस्टम जैम कर दिए गए। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर जैम था, उनका जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वो जैम था, उनके जो S-400 एयर डिफेंस था उसको जैम किया गया, उनकी जितनी भी एयर बेसिस थी वहां पर सिस्टम जैम कर दिया गया, और वहां पर जो हमारे JF-17 थंडर हैं उन्होंने जाकर तबाही मचाई और उनका S-400 जो है वो उसको तबाह कर दिया गया। सर, अब फतह 1 वहां चला और फिर फतह 1 ने वहां पर तबाही मचाई। हमारे ड्रोन्स जो है लाल किला तक गए। हमारे ड्रोन्स के जो निशाने पर अगर मोदी भी था तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिविलियन आबादी पर जो है वो किया। लेकिन अब अगर जिसारत होती है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के फतह 2, फतह 3, फतह 4 वो कहां तक मार कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर डायनेमिक्स तब्दील हो गए हैं। अभी बर्री फौज का भी एक किरदार है, उसमें कोई शक नहीं है, नेवी का भी, बाकी का भी। लेकिन जो अभी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल थी, ये एक हकीकत है। और ये टेक्नोलॉजी बियॉन्ड विजुअल रेंज वगैरह ये सारी ठीक है, बातें हैं, लेकिन S-400 के सामने जहाज़ों का जाना और बच जाना ये कोई आसान काम नहीं होता। S-400 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंस सिस्टम, जो कि तीनों स्टेज के ऊपर शॉर्ट रेंज, मिडल रेंज और हाई रेंज ऑल्टीट्यूड को जो है वो चेक करता है और बड़ा प्रिसाइज हिटिंग करता है। हाउएवर, देखिए, रफेल भी एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान के पास वसाइल कम थे, लेकिन इनकी तरबियत बहुत ज्यादा बेहतर थी। इन्होंने जिस तरीके से जान लगा के अपने कम और महदूद वसाइल के बाद जिस अंदाज के अंदर किरदार अदा किया और अपनी हिकमत अमली, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्ट्रेटेजी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है और मैं मुकाबला कर रहा हूँ किसी करोला के साथ और मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, तो फिर वो करोला वाला निकल जाएगा। यही काम भारत के साथ हुआ, जहां उनकी ट्रेनिंग का एरर है, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का एरर है, उनकी एयरफोर्स का। और इसी वजह से ब्रिटिश अखबारों ने लिखा किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स। और साथ ही साथ जो है ये आप देखिए कि जो विल टू फाइट थी और जो हमने रेजिस्टेंस शो की और जिस तरीके से 2 दिन हमने उनके स्वॉर्म ड्रोन अटैक को आने दिया और ये साबित किया उनको डिसेप्शन हमारा एरवा था। गुल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की है और रजा साहब ने भी। हम देख रहे हैं कि जो एरोगेंस ऑफ पावर थी, चाहे वो अमेरिका की ईरान के मुकाबले में थी या भारत की हमारे मुकाबले थी, तो हमने देखा कि बड़ा एक अजीब, इसे आप क्या कहें, जिस तरह आप कहते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी, मगर इसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी मेहनत, हमारे एयरफोर्स की जो अकूमन और एक्सपर्टीज़ थी, उसको हम बिल्कुल कोई भी उसकी अंडरस्टेट नहीं कर सकते।